Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first 5 sums of exercise 3.1 in which we have discussed about decimals. Now we will continue with our 6th question. In this question we are asked to convert each of the following to decimal fractions. देखिए आपको टू डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट इज 74/100। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं। जितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं उतना ही डेसिमल आपका लेफ्ट में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी आर हैविंग 1 2 2 zeros, दैट मीन्स वी विल हैव द आंसर इन द आंसर ऑफ डेसिमल हियर the decimal point, so the answer will be 0.74. Similarly देखिए हमने किया है इन द थर्ड पार्ट। देखिए वी आर गिवन 9527/10⁵। देखिए डिनोमिनेटर में 10⁵ है, दैट मीन्स जब इसे हम खोलेंगे तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स वी आर हैविंग 5 zeros इन द डिनोमिनेटर। 5 zeros हैं, दैट मीन्स हमें डेसिमल कहाँ लगाना होगा डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ही डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो खुद लगा देंगे एंड यहाँ पे फिर हम डेसिमल लगाएंगे। तो आवर डेसिमल नंबर विल बी 0.09527। इस तरीके से हम बाकी अदर पार्ट्स जो हैं उनको भी डेसिमल में लिख सकते हैं। नाउ कम टू आवर 7th क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर्स टू 10 और मल्टीपल ऑफ 10। देखिए यहाँ पे तो आपको पहले ही जो गिवन फ्रैक्शन था वो डेसिमल में फ्रैक्शन ही गिवन था, दैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में केवल 10 और उसकी पावर्स थी। लेकिन हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर ना गिवन हो। तो वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उनको डिनोमिनेटर्स को हम 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट जो है फिर यही मेथड हम अप्लाई करेंगे डेसिमल में चेंज करने के लिए। जैसे अगर हम फर्स्ट ही सम उठा ले, वी आर हैविंग 8/5। देखिए 5 के नजदीक हमारा 5 की टेबल अगर हम चलाएं तो 10 की पावर्स में सबसे पहले आता है 5 2 10 होता है। 10 की पावर सबसे नजदीक 5 के क्या है, 10 है, तो हम 10 ही बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हम इस फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी विल हैव 16/10। दिस इज इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए हमने 8/5 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/10। अब इस तरीके से लिखने के बाद जैसे हमने 6th क्वेश्चन में डिस्कस किया वैसे ही हम इसे डेसिमल में लिख सकते हैं। नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 1 है, दैट मीन्स आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 डिजिट टू द लेफ्ट, दैट मीन्स यहाँ पे हमें डेसिमल मिल जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 1.6। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसका 6th पार्ट किया है 8/125। 125 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए तो सबसे नजदीक इसके पावर्स में क्या आता है, 1000 आता है। जब हम 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 1000। तो हमें 8/125 को 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल हैव 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मैंने गलती से बोल दिया, 4 से करेंगे तो हमें 500 मिलेगा। ठीक है, वो 10 की पावर्स में कंप्लीटली नहीं है, हम इसे 5 × 100 लिख सकते हैं, तो स्टिल 5 इज रिमेनिंग। उसे फिर से हमें 2 से करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें 4 × 2 8 से करना है। 125 को 8/8 से हमने मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव 64/1000। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स 3 डिजिट टू द लेफ्ट हमारा डेसिमल लग जाएगा। 0.064 इज आवर रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर। Now come to our 8th question. Change the given decimals to fractions in their lowest term. डेसिमल को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में लिखना है, फिर उस फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट टर्म में भी चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना तो आप फ्रैक्शन में सीख ही चुके हैं। तो हमारा वर्क पहले क्या है, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना।
किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है जब इंट्रोडक्शन दिया था। जितने हमारे डेसिमल लेफ्ट में है उतनी ही हम अगर डेसिमल को हटा देंगे उतनी ही हमें नीचे जीरोस दोबारा से लगानी पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो डेसिमल को रिमूव करके हम नीचे 3 जीरोस 10 to the power 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी विल हैव 4005 अपॉन 1000। दिस इज आवर डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हमारा काम क्या रह जाता है, इस डेसिमल फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो हम इसके कॉमन फैक्टर निकाल से इसे डायरेक्टली 1 by 1 कट डाउन कर दें, या फिर हम क्या निकाल ले, दोनों का HCF निकाल लेते हैं और HCF से हम डिवाइड कर देंगे बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। आंसर हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आएगा। जैसे हमने इसका सॉल्व किया है थर्ड पार्ट, देखिए 50.06, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है हमारे टू द राइट ऑफ डेसिमल, तो हम डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस दैट इज 100 लगा देंगे 10 to the power 2। अब देखिए इसका हमने क्या निकाला, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इन दोनों का हमने HCF निकाला। HCF देखिए इस पॉइंट टू भी 2, तो फिर हमने गिवन फ्रैक्शन को 2 by 2 से डिवाइड कर दिया। वी विल हैव 2503 upon 50. This is our required answer. Now come to our 12th question. Convert the following into rupees using decimals. आपको रुपीज और पैसे में गिवन दिए गए हैं, जो आपके जो भी आपकी क्वांटिटी है वो रुपी और पैसे दोनों में है, आपको रुपी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें रुपी और पैसे में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, सबको पता है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो इसी का हम यूज करेंगे जहां पर भी आपको पैसे दिया गया है, क्योंकि रुपी में कन्वर्ट करना है तो पैसे को हम रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए आप रिलेशन 1 रुपी 100 पैसे, दैट मीन्स 1 पैसे विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 रुपी। दैट मीन्स जितने भी आपको पैसे गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 100 से। वी विल हैव इन प्लेस ऑफ पैसे रुपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने थर्ड पार्ट उठाया 50 रुपी 90 पैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 90 पैसे को हम रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 पैसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 100 रुपी। तो यहाँ पे हमारे पास 90 पैसे क्या बन गए 90 अपॉन 100 रुपी। दोनों रुपी में है, रुपी बाहर निकाल लिया। सॉल्व करने के बाद वी विल हैव 50 प्लस 90 अपॉन 100। अभी आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे हम डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट हमारा डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 0.90। तो टोटल हमारे पास जब हम ऐड करेंगे 50 में, देखिए ये आपका होल नंबर है और डेसिमल से पहले वाला भी आपका होल नंबर होता है। ये आपके डेसिमल के बाद वाला ये फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है, ये होल पार्ट होता है। तो होल पार्ट में होल पार्ट ऐड होता है, तो 50 में 0 50 रहेगा और डेसिमल पार्ट इसका क्या आ गया 90। तो 50.90 रुपीज विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। In the 13th question we are given convert the following into centimeter using decimal. The same will be the process. यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है वो मिलीमीटर सेंटीमीटर में दी गई है, जैसे हमने रुपी पैसे में किया था बिल्कुल वही प्रोसेस लगाना है। रिलेशन आपका क्या होता है, देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर ऑल्सो 1000 मिलीमीटर होता है। दैट मीन्स यहाँ से ये दोनों ही 1 मिलीमीटर के इक्वल हैं, तो 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से रिलेशन हम निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर विद बी इक्वल टू 1000 अपॉन 100 दैट इज 10 मिलीमीटर। ये आप वैसे डायरेक्ट भी आपने सभी सीखे थे, डेका किलो हेक्टो सभी आपने सीख रखे हैं इन योर प्रीवियस क्लासेस। जो आपकी कन्वर्जन है, कन्वर्टिंग डिफरेंट कन्वर्जन हैं, उसमें आपको इस चीज सीख चुके हैं आप, लेकिन फिर भी हमने दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको मिलीमीटर गिवन है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर देना है। यहाँ से 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो भी आपका मिलीमीटर में है वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए इन द सेकेंड पार्ट वी आर गिवन 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो इन प्लेस ऑफ मिलीमीटर वी विल मल्टीप्लाई 7 by 1 by 10, इट विल बिकम इन सेंटीमीटर। फिर हम ऐड कर देंगे 7 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7।
सो होल में ऐड होगा 3 + 0 3, डेसिमल पार्ट है आपका 0.7, तो 3.7 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। सिमिलरली 14th क्वेश्चन में आपको डेसिमल में गिवन है, इसे हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है, ये इसका अपोजिट है। यहाँ पे आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर में गिवन था, डेसिमल में लिखना था, यहाँ पे आपको डेसिमल में गिवन है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखना है। देखिए सेंटीमीटर में जो आपका डेसिमल के बाद का पार्ट है, वैसे तो हम उसे अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो खोल के लिखेंगे। 15.2 में 15 होल पार्ट है और 0.2 उसका डेसिमल पार्ट है, तो 15.2 को हमने क्या तोड़ दिया, 15 + 0.2, तो 15 सेंटीमीटर तो आपके कंप्लीट है। 0.2 सेंटीमीटर, देखिए 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, और 2/10 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिलीमीटर में। 10/10 10 से 10 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव 2 मिलीमीटर हेयर। सो 15 सेंटीमीटर + 2 मिलीमीटर, दैट इज जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो इस तरीके से देखें, जो आपका डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर है वो क्या दे रहा है, मिलीमीटर क्वांटिटी, और जो आपका डेसिमल से पहले का नंबर है वो क्या दे रहा है, सेंटीमीटर क्वांटिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 30 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नाउ इन द 15th क्वेश्चन वी आर गिवन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर एंड सेंटीमीटर। सेम तरीका है, मीटर और सेंटीमीटर में आपका रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो यहाँ से जो भी आपका सेंटीमीटर में मीटर में क्वांटिटी, ये जो डेसिमल में है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 28/100, ये जो डेसिमल वाला है 28/100। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, वी विल हैव हियर 28 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर विल बी 31 मीटर 28 centimeter. So students, in this way you can solve all the questions from fraction to decimal, decimal to fraction हम convert कर सकते हैं easily। इस तरीके से हम given decimal को मीटर सेंटीमीटर में या मीटर सेंटीमीटर में अगर given है तो उसे decimal में इस तरीके से हम उन्हें लिख सकते हैं। I hope you understand. Your homework is to solve questions 6 to 8 and 12th to 20। बीच के आपको 9th 10th 11th सम्स छोड़ के 6 to 20 बाकी सभी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।